पूरा बल गुरु ने पूरा बल गुरु ने लगा दिया, पर पाणिनि एक अच्छा विद्यार्थी नहीं बन पाया, कुछ अध्ययन ही नहीं कर पाया, कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाया। आज गुरु जी को गुस्सा आया और गुरु जी ने उस पाणिनि का हाथ पकड़कर उसको बाहर छोड़ दिया। पाणिनि को प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लग रही थी, तो एक कुएं के पाल पर जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है, पाणिनि जब कुएं की पाल पर गया तो वहां पत्थर पर रस्सी के निशान थे। पत्थर पर रस्सी के निशान थे, और पत्थर पर जब रस्सी के निशान थे तो पाणिनि ने देखा कि एक कोमल सी रस्सी जब पत्थर पर निशान बना सकती है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में यदि प्रयास करूं तो मुझे देव अधिदेव महादेव मिल सकते, मुझे भी शिव प्राप्त हो सकते। और शिव पुराण कहती भी वही है। पूरी दुनिया को कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या प्रयास किया। दुनिया रिजल्ट देखना चाहती है, दुनिया परिणाम देखना चाहती है। दुनिया को आपके प्रयास से मतलब नहीं है कि आप कितना प्रयास करें, आपने इतना ताम झाम लगाया, आपने इतनी व्यवस्था करी। दुनिया को इससे मतलब नहीं, दुनिया को तो केवल परिणाम से मतलब, दुनिया को केवल रिजल्ट से मतलब, आपके प्रयास से नहीं। कितना पढ़ रहे हो, दिन रात कितना एक कर रहे हो, उससे दुनिया के लोगों को मतलब नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा कि रिजल्ट कैसा है, आपका परिणाम कैसा है। और ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं, ये केवल एक विद्यार्थी के लिए नहीं है, ये संपूर्ण जगत के लिए। कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई बैरागी, कोई त्यागी, कोई विरक्त, पूरी जिंदगी भगवान की अविरल भक्ति में निकाल दे, पूरी जिंदगी। और उसके जीवन काल में यदि उसको एक बार भी उस राम का, उन कृष्ण का, मेरे देव अधिदेव महादेव का दर्शन ना मिले, तो समझ लो कि उसने पूरी जिंदगी प्रयास तो करा पर परिणाम तक नहीं पहुंच पाया, परिणाम तक नहीं पहुंचा। भारत की भूमि के महाराज, इस पवित्र पावन भारत की भूमि के मीरा, संत तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, भारत की भूमि के वो 4 संत हैं जो अपने परिणाम तक, आखिरी तक परमात्मा की साक्षी में बने रहे। ये भारत की भूमि के 4 संत वो हैं जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। पहले नंबर पर है संत तुकाराम, जिनकी बॉडी नहीं मिली है, जिनका शव नहीं मिला। संत तुकाराम हरि विठ्ठल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, पांडुरंगा पांडुरंगा विठ्ठला का गुणगान करते हैं, और भगवान हरि विठ्ठल खुद पूछते हैं, तुकाराम क्या चाहते हो? तुकाराम जी कहते हैं, बस आप में समाना चाहता हूं। भगवान हरि विठ्ठल की मूर्ति में संत तुकाराम जी समा जाते हैं। भारत के वो संत हैं तुकाराम।
दूसरे नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, भारत की भूमि के वो संत, शरीर में बड़ा रोग हो गया, कैंसर जैसा रोग शरीर के अंदर हो जाता है, और स्वामी विवेकानंद कहते हैं गुरुजी, माँ जगत जननी आपसे बात करती है तो माँ जगदम्बा से कहना कि मेरा रोग समाप्त कर दो। भारत की भूमि के रामकृष्ण परमहंस वो दूसरे संत हैं जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका शव नहीं मिला, जिनका शरीर नहीं मिला, जिनका अंतिम संस्कार नहीं मिला। जब मां जगत जननी दुर्गा भवानी मां कालका सामने प्रकट हुई, रामकृष्ण परमहंस से, रामा तुझे क्या चाहिए मांग ले। रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरा रोग समाप्त कर दो, रामकृष्ण परमहंस जी ने यह नहीं कहा कि मेरी बीमारी समाप्त कर दो। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मां बस जब मेरे प्राण छूटे मैं तुझ में समा जाऊं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, तुझ में। और भारत की भूमि के दूसरे नंबर के संत हैं रामकृष्ण परमहंस, जो जगत जननी जगदम्बा अम्बा में समा। भारत की भूमि के तीसरे संत हैं चैतन्य महाप्रभु जी, जगन्नाथ में समा गए। और भारत की भूमि की चौथी संत है मीराबाई। राणा लेने के लिए आया, मीरा कहती है यही राणा ने अपने नगर से मुझे धक्का देकर निकाला था, अब मैं वापस नहीं जाना चाहती, तुझ में समाना चाहती हूं, हाथ जोड़ मुझे वापस मत भेजो। द्वारकाधीश ने कहा, मीरा जैसे ही मंदिर का पर्दा हटे तो मेरी मूर्ति से आके लिपट जाना। मीराबाई ने कहा कि सब लोग मेरे को आपकी मूर्ति से दूर करेंगे। द्वारकाधीश कहते हैं, मीरा तू मिलेगी ही नहीं, मुझ में समा जा। द्वारकानाथ के नीचे का हाथ बीच में से चटक जाता है और मीराबाई उस हस्त कमल में समा जाती है। भारत की भूमि की चौथी संत है। भक्ति करी, भजन का प्रयास करा, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, और आखिरी में परिणाम तक पहुंचा। परिणाम क्या? उस परमात्मा को पाना। परिणाम क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। कितनी दूर दूर से आप लोग आए हो। अभी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि बसें लगी हुई हैं, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 40, 50, 100 रुपए तुम्हारे खर्च हुए होंगे। 38 डिग्री टेम्परेचर है, 38-39 डिग्री टेम्परेचर में धूप में पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर कर आप पैदल पैदल यहाँ तक आए हो। कथा को श्रवण करने के लिए, कथा को सुनने के लिए प्रयास आपने किया। परिणाम का इंतजार पूरी दुनिया करती है। कथा में गई है, सुना है, कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है। अब देखूं 3 महीने में मेरा भोले बाबा देता है कि नहीं देता।